दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। पुनः उपस्थित हूं, आपको अपना मानकर हक से आपके सामने आई हूं। बस आपने कष्ट एकमात्र इतना करना है कि अपने फोन को खोलकर मुझे कुछ समय निकालकर सुनना है। बस वो सुनने रूपी समय मांग रही हूं, हक से आपके सामने रूबरू हो रही हूं। अब तक हमने विषयों के अनुसार कई चीजें देखी, जहां पर मुख्य रूप से हमने जाना हमारे ईश्वर के नाम का महत्व, 4 साधनों का महत्व, इन 4 साधनों के प्रति श्रद्धा भाव कैसा हो ये महत्व, जीवन में ज्ञान किससे लिया जाए, कैसे लिया जाए, किसको कैसे चुना जाए, इस बात को जाना। उस दौरान पूजन विधि करते हुए हम आरती, धूप, कपूर इत्यादि ये जो जलाते हैं, इनके पीछे का उद्देश्य कैसा होना चाहिए ये भी जाना। बहुत खुशी हुई सुनकर, पर्सनली जो आप सबने इतने फीडबैक्स दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, दिल प्रसन्न हुआ, प्रोत्साहन मिला। इसी प्रकार यदि आप सबका साथ रहा प्रोत्साहन रूपी, मुझे और अधिक उत्साह मिलेगा आपके सामने रूबरू होने का। बार बार मेरा मन करेगा। इन 9 दिनों के बाद अगर आपको मेरे प्रति स्नेह भाव उत्पन्न हो रहा है, अभी से आप मुझे अपना मानकर मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, तो आपके उस उत्साह रूपी स्नेह की अभिलाषा करूंगी कि जो मुझे पुनः जल्दी जल्दी आपके साथ रूबरू होने का अवसर देती रहे, मेरी इच्छा जागृत होती रहे। अब विषय आता है, एक बात आती है, जब हम पूजा अवसर करते हैं उस दौरान हम भोग भी लगाते हैं, जिसे हम उपहार रूपी शब्द भी प्रयोग करते हैं। सही बात। इंसान जीवन में 2 चीजों के बिना अपना जिंदगी नहीं बिता सकता, पानी और भोजन। भूख और प्यास इंसान की एक ऐसी जरूरत है जो लालच ना सही, जिह्वा का रस ना सही, लेकिन एक मर्यादा तक उसे चाहिए जीवित रहने के लिए। अब जीवित रहने के लिए अगर ये चीजें चाहिए तो ये चीजें जाहिर सी बात है सात्विक भाव रूपी ही हमारे अंदर जानी चाहिए। बहुत अच्छी कहावत है, जैसा अन्न वैसा होगा मन। अब अन्न सात्विक होगा तभी तो मन सात्विक रहेगा, और इस मन को सात्विक रखने के लिए, उस अन्न को सात्विक करने के लिए कोई तो क्रिया करनी पड़ेगी, तभी वो कार्य हो पाएगा। और इसीलिए ही भोजन करने से पूर्व भगवान को भोग लगाने का एक विधान है, एक नियम बना हुआ है, एक प्रक्रिया चलती आ रही है, जिससे कि मतलब हम एक ही मात्र उसका उद्देश्य होता है कि हम शुद्ध रहें, हमारा आहार सात्विक बने। क्योंकि इस आहार को पकने रूपी क्रिया तक ना जाने कितनी हिंसा हुई है, ना जाने कितने मानसिक वाचिक रूपी दोष अर्जित हुए हैं। उदाहरण के तौर पे, एक किसान ने खेत में बीज बोया, उसे टमाटर उगाने, आपको टमाटर की सब्जी खानी है। अब जब उसने खेत में वो बीज बोया, सबसे पहले उस जमीन को साफ करा, उसमें कितने कीड़े मकोड़े वगैरह जंतुओं के घर रहे होंगे, जिसको उसने खत्म करा। पहली हिंसा हुई। सही बात। उसके बाद उसने उसमें बीज बोया, पुनः पुनः वहां पर रोग ना लग जाए, पेड़ सड़ ना जाए, इसलिए उसे पुनः पुनः वो औषध दवाइयां देता रहा, हिंसा करता रहा। जैसे तैसे वो फल पका, टमाटर पके और वो मंडी तक तोड़ कर पहुंचाए गए। पहुंचाने में रास्ते में मार्ग में भी हिंसा हुई। अब उसके बाद
मंडी वाले ने कहा, अरे मैंने तो खेत से ही किसान से फलाने से इतने का लिया, मुझे इतना तो कमाने दो, इतना तो लो। कुछ फरेब हुआ। उस दौरान आपने अब खरीदते हुए कहा, भैया पीछे रेडी वाला तो मुझे इतना दे रहा था। चलो आज के टाइम पे अगर आपने आर्ग्यू नहीं भी करा, आपने एज इट इज ले भी लिया, उसको लाते हुए रास्ते में आप पैदल गए, गाड़ी पे गए, 2 व्हीलर पे गए, 4 व्हीलर पे गए, आपकी अपनी चॉइस थी, लेकिन आप हिंसा करके आए। काफी सूक्ष्म जंतु उस दौरान मारे गए, लेकिन पेट को आहार तो जरूरी है, सही। अब क्या हुआ, उस सब्जी को धोया गया, काटा गया, कहीं ना कहीं हिंसा रूपी क्रियाएं चलती गई, फिर उसको गैस पे रखा गया, आंच जलाई गई, गर्माहट से कितने जंतु मरे, जैसे तैसे वो सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई। अब वो तैयार हुई तो अब ये समझ लो पूरे प्रोसेस में कितनी हिंसा हुई है और आप कैसा भोजन करने वाले हैं। इसीलिए भोग लगाया जाता है कि ईश्वर कृपा दृष्टि से उसको स्वीकार करे और उसमें से राजस तामस रूपी सभी भाव जाए और एकमात्र ईश्वर की कृपा से वो सात्विक रूपी प्रसाद हमें प्राप्त हो और वो सात्विकता से हम उस प्रसाद का सेवन करें, ताकि हमारा मन सात्विक रहे, शुद्ध रहे, हमारी इंद्रियां विचलित ना हो, चंचल ना हो, हम शांत रहें। इसीलिए हम भोग लगाते हैं। अब इस भोग लगाने की क्रिया को हम उपहार भी कहते हैं। उपहार का जनरल मतलब क्या हुआ? अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं, आपको जल्दी एकदम क्लिक हो समझ आए, उपहार मीन्स अ प्रेजेंट, एक गिफ्ट, एक तोहफा। उस दौरान आपने क्या गिफ्ट दिया महाराज को? जो आपने भगवान के आगे भोग का थाल रखा, संकल्प छोड़ा, श्री कृष्ण अर्पण, श्री चक्रधर अर्पण, अपने मनोभाव से कहते हुए 5 ग्राहियां भी अगर आपने तोड़ी, 5 अवतारों का नाम लेते हुए, तो आपने गिफ्ट क्या दिया महाराज को? वो उपहार ये है कि भोग तो एज इट इज, भोजन तो थाली में धरा का धरा है, उसमें से आपका एक कण भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़कर मिला। और वो बढ़कर ये मिला कि ईश्वर ने उसको सात्विक करा। और ईश्वर सात्विक तब करेंगे जब आप उन्हें भाव रूपी उपहार देंगे, भाव रूपी उन्हें वो अपने भावों का तोहफा देंगे, प्रेजेंट देंगे। इसलिए इसे उपहार कहा जाता है। हमारे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज की बहुत सुंदर लीला है। बाईदेव बालक एक बार खेल रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें वो बेर का पेड़ दिखता है। वो अपनी शर्ट की बाजू खोलकर उसमें बेर इकट्ठी करने लगते हैं। अचानक उन्हें ध्यान आता है, अगर बेर खट्टा लगा मेरे महाराज को तो वो क्या करते हैं, एक एक बेर लेते हैं, चखते हैं, जो मीठा होता है उसको अपनी बाजू में रख लेते हैं, जो खट्टा होता है छोड़ देते हैं। ऐसे वो मीठे मीठे बेर चुनकर अपनी बाजू में महाराज के समक्ष लाते हैं और महाराज को अर्पण करते हैं। महाराज का उस समय आरोगण का ही समय होता है। बड़े चाव से महाराज खाने लगते हैं। तो बाईसा माता एकदम देख लेती है कि बेर तो आते आते दांत लगे हुए हैं इसको। बाईसा तुरंत कहती है बाईदेव को, अरे ये क्या कर रहे तू, बाबा को झूठे बेर खिला रहे। बाईसा हमारे महाराज को बड़े प्रेम से बाबा कहा करती थी। तभी हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हम कहते भी हैं कि हे बाईसा के बाबा। बाईसा माता वही कह रही है कि ये क्या कर रहा है तू, बाबा को झूठे बेर खिला रहा है अपने। और महाराज उस बालक का अभिमान लेते हुए कहते हैं, बाई उसीटा ऐसा काई यासी भावो असे, मतलब भले ही बेर झूठे हैं बाई,
लेकिन क्या इस बालक का भाव झूठा है? नहीं। महाराज ने तो एकमात्र वस्तु ही मांगी। वो क्या मांगा? भाव मांगा। गीता में हमारे श्री कृष्ण महाराज बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तू एक पत्ता चढ़ा, जल चढ़ा, फल चढ़ा, कुछ भी चढ़ा, एक फूल चढ़ा, लेकिन मुझे वो भाव रूपी वस्तु अर्पण कर, मैं उसी भाव रूपी वस्तु का ही स्वीकार करता हूं। तो हम यहां पर जब ईश्वर को भोग रूपी शब्द में उपहार रूपी शब्द जो प्रयोग करते हैं, हम इन्हीं उपहार मतलब कि महाराज के आगे ये भेंट लेकर जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे सो मेरा। महाराज, ये आपकी ही देन है। अगर एकमात्र मेरे पास चीज है तो वो है मेरे ये भाव, ये टूटे फूटे शब्द। हे महाराज, इन भावों को उपहार रूपी भेंट स्वीकार करना और इस तामस राजस रूपी भोजन को सात्विक करके मुझे अपना उचिष्ट प्रसाद देना। एक उदाहरण के तौर पे बात कहूं, पुराने जमाने पे जैसे 5 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे ये चलते थे, है ना। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मेरे पास 1 रुपया है जो कि कुल 100 पैसा का 1 रुपया बना। अब उस 100 पैसे से जो 1 रुपया बना, उसमें 99 पैसे अलग कर दो और 1 पैसा अलग कर दो। ज्यादा क्या है? 99 ही है, 1 पैसा ना के बराबर हुआ। सही बात। अब उस दौरान क्या है, जो 99 पैसे है ना, वो समझ लीजिए वो आपके कर्म है, पाप रूपी कर्म है। वो गठड़ी है जो पाप रूपी दुष्कर्मों से मति त्रय रूपी अध रूपी आपकी भरी हुई है। और 1 पैसा जो है वो आपने अपने जीवन में पुण्य कमाया है। और परमेश्वर वो शक्ति रखते हैं, वो ताकत रखते हैं कि वो 99 का जो इतना भारी पलड़ा भी है ना, भले ही वो पाप रूपी है, परमेश्वर उसको भी अपना बालक समझकर, अपना मानकर उसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो उस समय उपहार रूपी वो 99 पैसे रूपी प्रार्थना जाना जरूरी है। वो उपहार होना चाहिए कि महाराज, उस 1 पैसा रूपी जो मैंने सत्कर्म जोड़ा ना, उस 1 पैसे के लायक से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। वो 1 पैसा मेरा आगे बढ़े, इसलिए मुझ पर ऐसी कृपा करना है प्रभु। ये 99 पैसा स्वीकार करो। भले ही मेरे पाप है, लेकिन आपसे बढ़कर अनंत गुना अधिक, माता से भी बढ़कर आपका स्नेह है जीवों के प्रति, प्रेम है आपका जीवों के प्रति। तो हे महाराज, मेरी माता, मेरी जननी, मेरे नित्य पति बनकर इसी को स्वीकार करें और मुझे अपनी भक्ति, अपना उचिष्ट प्रसाद प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें। ये भाव हुआ हमारा महाराज को भोग लगाते हुए उपहार देना। और इसीलिए शुद्ध और उचित आहार ये भगवान की उपासना का ही एक अंग है, एक प्रार्थना रूपी भक्ति का ये भी एक प्रकार है जो कि हमें अपनाना ही चाहिए, ताकि ईश्वर का प्रसाद हमें प्राप्त हो और उसी शुद्धता के साथ हम हमेशा पवित्र बने रहें। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने आहार की बात करी है, जहां पर महाराज ने 3 प्रकार बताए हैं इसके, राजस, तामस और सात्विक। जहां एक और सात्विक आहार हम मनुष्यों के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे शरीर के लिए सकारात्मक होता है, तो वहीं पर ये तामसिक आहार जो होता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए नकारात्मक होता है। मतलब कहूं, अगर एक शब्द में कहूं आपको, एक और सात्विक आहार हमें दैवी संपत्ति का
स्वामी बनाता है, तो वहीं राजसिक और तामसिक आहार जो होता है वो हमें आसुरी संपत्ति का स्वामी बनाता है। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का मतलब ये है कि दैवी संपत्ति जो होती है वो हमें सकारात्मकता प्रदान करती है, हमें अच्छे कर्मों को करने का योग अवसर प्रदान करती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि हमें हमेशा के लिए पॉजिटिव बना कर रखती है। हमारे आसपास ऑरा हमेशा सात्विक बना रहता है, अच्छी सोच, अच्छे विचार हमारे बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो आसुरी संपत्ति होती है, वो आसुरी संपत्ति हमेशा हमारी बुद्धि पर हावी रहती है, हमारी नकारात्मक सोच को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारी बुद्धि को इस प्रकार हावी करती है कि हम बुरे कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं। आज की जनरेशन में, आज की डेट में अगर हम देखें तो जो व्यसन लगे हुए होते हैं उनका कारण ही यही होता है। हमारे जीवन में भोजन का रोल बहुत बड़ा है, इसलिए भोजन को हमेशा सात्विक करके ही ग्रहण करना चाहिए। इस बातों को दिमाग में इतना ऊपर मत लेना कि ये सन्यासियों के काम है, हम भला एक गृहस्थी हैं तो हमारे लिए तो ये सब चीजें करना जायज है, ये लोग तो ये सब सन्यासी लोग करें। ऐसा नहीं होता। ये चीजें सन्यासी के लिए जितनी जरूरी है, सन्यासी के लिए तो उसके जीवन की प्रायोरिटी ही यही है, क्योंकि उसने अपना जीवन ईश्वर को पूरी तरह से दे दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है। लेकिन जब एक बात गृहस्थी की भी आती है तो वो गृहस्थी का भी ऑरा उसे बैलेंस करके चलना आना चाहिए। आप खुद सोचो, जब आप मन से ही संतुष्ट या खुश नहीं रहोगे, आप करोड़पति क्या खरबपति क्यों ना हो, आपको शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से होत उदास, सुखी वही संसार में जो मेरे प्रभु का दास। कोई तन से दुखी है शारीरिक, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है कि मेरे पास धन नहीं है। अगर एकमात्र संतुष्टि है तो वो संतुष्टि सिर्फ उसे ही होती है जो मेरे प्रभु का, मेरे मालिक का दास बनता है। दास सिर्फ एकमात्र उसे जीवन समर्पित करके संन्यास लेना ही दास बनना नहीं होता। दास बनने की कई परिभाषाएं हैं, दास बनने के कई तरीके हैं। दास बनने के लिए हमें आस्तिक होना जरूरी है, और आस्तिक होने के साथ साथ हमें इन विधियों के साथ जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है, जिन सब में हमारा जितना मायना पूजा पाठ रखता है, तीनों टाइम आरती करना रखता है, हमेशा उनको अपना हेड ऑफ द फैमिली मानते हुए हमेशा आते जाते उनके चरण स्पर्श रूपी उन्हें वंदन करना बनता है, उसी प्रकार उतना ही मायने रखता है। जब भी हम भोजन करें तो हमेशा हम भगवान को वो उपहार रूपी अर्पण करके ही करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं घर पे नहीं हूं, आज मैं कहीं पार्टी कर रहा हूं अपने फ्रेंड के साथ, ऑफिस में बैठा हूं, या बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं तो आज भोग लगाने की छुट्टी। ऐसा नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहां ईश्वर आपके अंग संग है। आप वहीं पर, आप लोगों के बीच में नहीं दिखा सकते, आप पानी भी मत लीजिए ना, हल्के से चप्पल साइड कीजिए। इतनी तो विषय की बात होती है, एक प्रेम की बात होती है, कनेक्टिविटी की बात होती है। आप उस ईश्वर के साथ जब चाहे, जैसे चाहे, संसार में रहते हुए भी कनेक्ट रह सकते हैं। बस उसके साथ एक रिश्ता जोड़िए। नाम के लिए प्रार्थना मत कीजिए कि आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अगर आप उन्हें अपने माता पिता, अपना भाई बंधु मानते हैं तो वो भाई बंधु या वो माता पिता वाला उनके साथ रिश्ता भी निभाइए। दिखते नहीं है तो क्या हुआ, महसूस तो करके देखो। आपका कोई प्यारा जब आपसे जाता है, आपसे थोड़ा भी दूर, आप उसको मिस करते हो ना, आंखों में आंसू लाते हो ना, फील करते हो ना, तो उस ईश्वर के बारे में भी फील करके देखो ना, महसूस होगा। कभी उन्हें मिस करके देखो।
जब नाता बन जाएगा उनकी याद भी आएगी, उन्हें मिस करना भी आएगा और हर विधि के साथ उनके साथ जुड़ना भी अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। एक दिन इसी अभ्यास के जरिए, इन छोटी छोटी विधियों के माध्यम से आप ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे। और जिस दिन ईश्वर से आपको प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन उनसे सुंदर, उनसे अपना, उनसे बढ़कर इस संसार में आपको और कुछ भाएगा ही नहीं। तो उन्हें अपना बनाइए, अपना समझिए। वो तो अपना कर्तव्य आपको अपना समझकर आपको यहाँ तक लाकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी ना किसी को निमित्त बनाकर उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको हमेशा वो अपना मानकर आपको जोड़ते आए हैं। अब अगला कदम हाथ बढ़ाने का आपका है। आइए महाराज का हाथ थामिए, श्रीकर थामिए और उन्हें भी अपना बनाइए और अपने वारे न्यारे कीजिए। तो आज आपसे अभी इजाजत चाहूंगी। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। दंडवत प्रणाम।